हेलो एवरीवन। सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। और जैसे हम इंग्लिश में एक ईडियम पढ़ते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन, तो इंग्लिश सब्जेक्ट ही बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है। आरआरबी पीओ और क्लर्क के बाद इंग्लिश का लेवल जो है हमारा सबका ही डाउन है। तो मैंने कल से लेके आज तक 3-4 मॉक दे दिए हैं। मेरा परसों आरआरबी क्लर्क एंड हुआ है, तो मैंने मॉक नंबर 1 दिया था। फिर मैंने 7 या 8 या 9 ऐसे 2-3 और दे दिए थे। मैं रैंडम नंबर्स के उठा के मॉक दे रहा हूँ, क्योंकि लाइन से देंगे तो फिर लास्ट के रह जाएंगे और ना कहो लास्ट में कुछ अच्छा मिल जाए। तो मैं वही आपको स्कोर बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि क्या इंग्लिश कैसे हमें मतलब दिक्कत दे रही है। तो जैसे मैंने सबसे पहले मॉक नंबर 1 जो दिया, उसमें मेरे स्कोर 80 था। रैंक बहुत अच्छी है, कमाल की रैंक है, परसेंटाइल भी अच्छा है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि भाई इंग्लिश पर इस वाले मॉक में, क्योंकि ये मेरा पहला मॉक था आईबीपीएस क्लर्क का, मतलब पहले मैंने दिया है पर दूसरे प्लेटफॉर्म से दिया है, तो उसमें आप देखो यहाँ पे 6 इनकरेक्ट तो इंग्लिश में ही है और 6 रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों मिलाकर है। पर उसके बाद जब मैंने अगला मॉक दिया, मॉक नंबर 8, ठीक है, तो उसमें मेरा स्कोर था 75। ओके रुक जाओ, हाँ ये तो स्कोर था 75 के अराउंड। परसेंटाइल 19, मतलब परसेंटाइल तो बढ़िया ही है, मतलब सब लोग इस टाइम पे ये गलती फेस कर रहे हैं, इंग्लिश गलत हो रही है। पर आप नीचे जाके अब देखो यहाँ पे रीजनिंग में 2 ही गलत है, ये मेरी सिली मिस्टेक है। इंग्लिश में कैन यू इमेजिन 8 8 इनकरेक्ट है, मतलब इंग्लिश ही प्रॉब्लम दे रही है। फिर अभी अभी जो मैंने मॉक दिया ये वाला, इसमें मेरे मार्क्स अच्छे थे, मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। यहाँ पे 84 मार्क्स आए हैं और रैंक यहाँ पे 1 है। परसेंटाइल भी अच्छा है, अच्छा क्या है, 1 है तो अच्छा ही होगा। पर यहाँ पे भी सेम देख सकते हो आप कि यहाँ पे रीजनिंग में 35 सही 0 है ना। क्वांट में भी गलत कुछ नहीं है। पांचों के पांच जो गलत रॉन्ग हुए हैं वो सिर्फ इंग्लिश में ही हुए। तो प्रॉब्लम अभी इंग्लिश में ही है, मतलब क्योंकि हमने इतना एप्टीट्यूड और अपना रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लिया आरआरबी पीओ और क्लर्क के दौरान, कि अब इंग्लिश हमारे लिए दिक्कत दे रही है। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश का सेक्शन दिखाऊं तो मैंने क्या गलती करी, मेरे को यहाँ ये वाले तो बहुत क्लोज आंसर है, इसका तो मैं नहीं कह सकता। ये वाला भी नहीं कह सकता, बट हाँ जैसे ये हो गया, ठीक है, ये बहुत क्लोज। यहाँ पे स्वैपिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, मैंने कर दिया, ठीक है, ये गलती हो गई। फिर यहाँ पे एडी था, मैं एसी कर दिया। मेरे को एसी भी सही लग रहा था, इसको आप डिटेल में अगर ये मॉक दोगे, मॉक नंबर 9, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेना आप, कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसे ये वाला जो गलत हुआ, इसमें मैं पेयर नहीं बना पाया सही, ठीक है। तो वैसे ये अच्छे लेवल का था ये वाला सेक्शन जो इंग्लिश का था। और बाकी मॉक्स में जैसे मैं बात करूँ, ये वाला मॉक, इसमें भी 8 8 इनकरेक्ट है मेरे, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पे दिक्कत दे रही है। अभी हम क्या कर सकते हैं, लास्ट के कुछ दिनों में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने पूरा पैराजंबल उठा के गलत किया है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस सही था, बाकी पूरा सीक्वेंस गलत था। पेयर सही थे, जो आगे के पेयर बने थे दो दो के वो सही बने थे, पर बाकी गलत हो गया। तो इसमें सीधे सीधे 4 गलत हो गए। और एरर डिटेक्शन प्रॉब्लम देता ही है, आप लोगों को भी देता होगा शायद। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, यहाँ फॉल्स पूछा था और मेरा आया था फॉल्स 1, मतलब सॉरी ट्रू पूछा था 1, 2 एंड 4 ट्रू था, ठीक है। तो मेरे को नहीं मिला, तो मैंने नन ऑफ दीज अबाउ कर दिया। बट यहाँ 1 में मैंने क्या गलती करी, आप यहाँ लेफ्ट में देखना, मैं दिखा रहा हूँ। आ, ये चीज़ का मतलब ध्यान रखना, ये सिली मिस्टेक है। देखो यहाँ पर लिखा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और यहाँ पे लिखा मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट, पर ये चीज़ नहीं पढ़ पाया, मैं फटाफट स्किम कर दिया। आगे पढ़ा, मैंने अक्यूज जो मोलेस्टिंग का था वो वुमेन सेंड कर दिया विक्टिम के घर में, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है विक्टिम के घर, ठीक है। तो ये फटाफट से मैं पढ़ के टिक कर दिया। तो सिली मिस्टेक एटलीस्ट हम लोग अवॉइड कर सकते हैं इंग्लिश में, है ना। और बाकी क्या कर सकते हैं कि अभी हम लोग को डेली रीडिंग एटलीस्ट करना है, एडिटोरियल हिंदू का डेली रीडिंग हैबिट में रहेगी तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट वहाँ से देखने को मिलेगा। और किसी भी टीचर की जो प्रैक्टिस क्लास है, जैसे निम्न समय की परफेक्शन होती है, किसी और टीचर की कुछ और, वो प्रैक्टिस क्लास डेली करो, क्लास मत करो तो पीडीएफ सॉल्व करो। और डेली एटलीस्ट कोई क्विज पीडीएफ उठा के, चाहे वो निम्सा मैम का टेलीग्राम का पीडीएफ प्री का वो उठा के कर लो, या फिर कोई मतलब जैसे बंडल पीडीएफ हो गाइडली का तो वो कर सकते हो, या कोई भी तरह से प्रैक्टिस पीडीएफ आप वो सॉल्व करो। एरर डिटेक्शन को थोड़ा बहुत टाइम दे देना, क्योंकि वो गलत हो रही है, इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि क्लर्क में ये काफ़ी आता है और स्पेलिंग एरर वाला भी काफ़ी आ जाता है, क्योंकि आरसी में मोस्टली गलत नहीं होगा। पैरा जंबल का यार अभी लास्ट टाइम में तो कुछ कर नहीं सकते, मैं इतना पैरा जंबल पढ़ा हूँ, स्टिल मैंने एक सिली सिली मिस्टेक से पैरा जंबल गलत किए, तो उसका तो बहुत कुछ नहीं कर सकते। बट जो कर सकते हैं वो ये है कि एडिटोरियल डेली करो, प्रैक्टिस डेली करो, या तो क्विज से करो या तो पीडीएफ से करो, पर इंग्लिश की प्रैक्टिस करना मत छोड़ना ये 4-5 दिनों में, क्योंकि हो सकता है क्वांट और रीजनिंग आपका अच्छा आ जाए, तो वहाँ से आप बूस्ट कर सकते हो। अगर इंग्लिश सरल आ गई गलती से और हम क्योंकि करे ही नहीं है, तो वहाँ पे मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे, तो वो चीज़ देख लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी थोड़े बहुत डिस्कशन हो जाते हैं इससे रिलेटेड। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।